बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात अपने बहुत बेहतरीन चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पे हो गई है। और आज हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से बहुत बेहतरीन लेक्चर 14 होगा। ठीक, अच्छा लेक्चर 14 क्यों भाई? लेक्चर 1 से 10 में तो हमने वही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही पढ़ाया है। उसके बाद आपका एक एक टॉपिक डिटेल में लेके चल रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो लेक्चर 11 में आपका पहला लेक्चर जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर। लेक्चर 12 में क्या है, पूरा आपको बताया गया है ओवरी के बारे में। लेक्चर 13 में फैलोपियन ट्यूब, जो कि आपको पूरा 1 से लेके पूरा 13 तक पूरा डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। एक एक लेक्चर आप लोग आराम से चेक करिए। कोई भी टॉपिक किसी भी चैप्टर का, फिलहाल तो अभी हमने पूरा क्लास 12 एकेडमिक के लिए शुरू किया है क्या चीज, आपका पूरा एक एक टॉपिक एक एक चैप्टर से उठा के सीक्वेंस बाय सीक्वेंस करवाएंगे। आपको सिर्फ इतना ही करना है कि जिस भी टॉपिक में दिक्कत हो, मतलब भाई पूरी किताब थोड़ी पढ़ाएं, धीरे धीरे पढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल ह्यूमन रिप्रोडक्शन से जिस भी टॉपिक में दिक्कत हो, मान लीजिए जैसे आपको दिक्कत है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फिगर में, तो आप लोग यूट्यूब पे टाइप करिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम #RSP। फिर मान लीजिए फैलोपियन ट्यूब में तो फैलोपियन ट्यूब #RSP। इसी तरह से लेक्चर टाइप करिए, आपको लेक्चर मिलता हुआ चला जाएगा। अगर और दिक्कत हो तो क्या करिए, अब भाई चैनल पे तो आ ही गए तभी तो देख रहे हैं। चैनल पे अगर देख रहे हैं तो चैनल पे चले जाइए, आराम से प्लेलिस्ट में जाइएगा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से शुरू से लेके अंत तक जितने लेक्चर पढ़े हैं सब कुछ आपको एक लाइन में मिल जाएगा। इतनी तो रहे जनरल बातचीत। अब आते हैं आज के मुद्दे पे। मुद्दा क्या है? मुद्दा है आज भैया मेमोरी ग्लैंड। अच्छा, मेमोरी ग्लैंड क्या चीज है? देखिए, कोई भी टॉपिक हो बायोलॉजी का, अगर आप उसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो खत्म। ठीक, तो उसको हमको कैसे पढ़ना है? बिल्कुल डिटेल, और डिटेल में भी कैसे? डिटेल में भी बिल्कुल डीप। अब डीप क्या चीज है? डीप का मतलब एक एक कॉन्सेप्ट हमको पता होना चाहिए, जिससे हमारा क्वेश्चन पेपर सिर्फ सॉल्व ना हो, पूरा उसका तोड़ मरोड़ के उसका ऑपरेशन कर दिया जाए, उस टाइप से हमको पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं अपने बहुत बेहतरीन चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से लेक्चर 14 फ्रॉम बायोलॉजी। कक्षा 12 वाले जो आप तभी देख रहे हैं। तो देखिए, मेमोरी ग्लैंड होता क्या चीज है? मेमोरी ग्लैंड मतलब ग्लैंड अगर नाम आया है तो कुछ ना कुछ रिलीज होगा। मेमोरी शब्द लिया गया है मैमल। मैमल मतलब होता है वो जीव जो अपने बच्चे को दूध पिला सके, मिल्क फीड कर सके, वो होते हैं मैमल। मैमल से बना मेमोरी। ग्लैंड का क्या मतलब है? ग्लैंड का मतलब वो चीज जो कुछ ना कुछ रिलीज करे। अब मैमल रिलीज क्या करेंगे? अपने मेमोरी ग्लैंड से मिल्क को रिलीज करेंगे। बहुत बेसिक, बहुत बेहतरीन हमको समझ में आया। फिर देखिए, मेमोरी ग्लैंड है क्या? सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन है। अच्छा, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन और प्राइमरी ये भी कुछ होता है का? मतलब 1 2 3 4 वाला केस इसमें भी चलेगा क्या? ऐसा कुछ नहीं भैया। देखिए, पढ़ा रहे हैं बायो, पूरा बायो पढ़ाएंगे। मैथ जानते, बायो वालों मैथ वाला पुराना सिस्टम था, छोड़िए उसको। लेकिन बायो में क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन 2 होते हैं। मेल के केस में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होगा जहां मेल का स्पर्म बनेगा, मतलब टेस्टिस। फीमेल के केस में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होगा जहां फीमेल का ओवम बनेगा, मतलब ओवरी। तो ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहने का मतलब ये है कि फीमेल के बॉडी में कभी भी जब वो लड़की, कोई छोटी बच्ची बर्थ लेगी, तब तुरंत उस टाइम पे उसका मेमोरी ग्लैंड मतलब ब्रेस्ट डेवलप नहीं होगा। कब डेवलप होगा? जब वो बच्ची जो छोटी सी होगी वो जाएगी प्यूबर्टी वाले एज में। प्यूबर्टी क्या है? वही 11 12 13 14 साल वाली एज, जहां से एडोलेसेंस शुरू होती है। उसमें क्या होगा? उसमें उनके बॉडी में कुछ ना कुछ हार्मोन के फ्लक्चुएशन होंगे। फ्लक्चुएशन कहने का क्या मतलब? कुछ हार्मोन बढ़ेगा, ऑटोमेटिक उसके बॉडी से रिलीज होगा। फिर क्या होगा? वो उसके बॉडी का डेवलपमेंट कराएगा। ठीक, फिर डेवलपमेंट कराएगा तो क्या होगा? तब उस समय प्यूबर्टी में जाके उनका जो ब्रेस्ट का साइज है वो इंक्रीज होगा, मतलब मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, कौन से हार्मोन होंगे? इसमें हार्मोन का नाम नहीं लिखे हैं, तो हार्मोन वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी नोट करना है। तो फीमेल के 2 ही हार्मोन है, पहला एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन। ये भी क्लियर हो गया। फिर देखिए, अ पेयर स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्रेस्ट इज प्रेजेंट। अब देखिए भैया, मेमोरी ग्लैंड मतलब फीमेल
के अंदर क्या होगा, एक ग्लैंड होगा जिसको हम लोग ब्रेस्ट के नाम से भी जानते हैं। और वो कैसा होगा, वन पेयर, मतलब एक फीमेल के बॉडी में दो मेमोरी ग्लैंड हमको देखने को मिलेंगे। और वो होता क्या चीज है, मतलब जिसे कहने का मतलब ये है कि मेल के बॉडी में तो ब्रेस्ट में उनके कोई भी डेवलपमेंट नहीं होता, फीमेल में ही क्यों होता है। तो असल में होता क्या है बच्चों, फीमेल के केस में उनके ब्रेस्ट का या मेमोरी ग्लैंड का साइज इसलिए डेवलप होता है क्योंकि उसमें कुछ ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं। उसमें क्या होता है, कंटेन फैटी ग्लैंडुलर टिश्यू, फैट का डिपोजिशन हो जाएगा, उसी के कारण उनके मेमोरी ग्लैंड में डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। और उसके बाद वाला पॉइंट क्या है, ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ब्रेस्ट डिवाइड इनटू 15 to 20 मेमोरी लोब्स contain cluster of cell called alveoli of cell या memory alveoli। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरा टॉपिक इसी एक पॉइंटियर पे टिका ही है, ऐसा समझ के इसको पढ़िएगा। क्या कह रहा है, ग्लैंडुलर टिश्यू, ग्लैंडुलर मतलब जो ग्लैंड से संबंधित हो, ग्लैंड मतलब क्या, वही जो कोई चीज रिलीज करे। फिर क्या है, ग्लैंडुलर टिश्यू होंगे किसमें, ऑफ ब्रेस्ट, मतलब ब्रेस्ट वाले पार्ट में, जो डिवाइड करेंगे किसमें, 15 से 20 मेमोरी लोब्स में। अब बहुत ध्यान से समझिएगा क्या कहने का कोशिश ये कह रहा है। जैसे मान लीजिए एक प्रकार से आप लोग ये समझिए कि जैसे पूरा अंगूर का गुच्छा है, क्या है, पूरा ग्रेप्स का एक बंच है, अंगूर का पूरा गुच्छा है। तो पूरे गुच्छे को हम लोग एक शब्द में क्या कह रहे हैं, पूरे गुच्छे को हम लोग एक शब्द में कह रहे हैं मेमोरी लोब्स। क्या कह रहे हैं, मेमोरी लोब्स। और उसके बाद उसमें एक एक अंगूर को हम लोग क्या कह रहे हैं, मेमोरी एल्वियोली, जिसका जीता जागता सबूत आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है। देखिए इसमें जो बंच आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे बैलून के शेप में, इसको आप लोग मान लीजिए अंगूर या ग्रेप्स। उसमें क्या होगा, उसमें एक एक अंगूर को अगर हम लोग कहेंगे तो क्या कहेंगे, मेमोरी एल्वियोली या मेमोरी एल्वियोलस। ठीक, और उसके बाद क्या चीज है बच्चों, अगर इस पूरे को एक में कंटेन करके कहें तो उसे हम कहेंगे मेमोरी लोब्स। अब कहने का मतलब क्या है, एक फीमेल की बॉडी में लगभग लगभग क्या चीज कह रहा है, लगभग लगभग क्या चीज होता है, 15 से 20 मेमोरी लोब्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब ध्यान से समझिएगा, एक फीमेल के बॉडी में एक ब्रेस्ट में एक, सिर्फ एक, मतलब एक मेमोरी ग्लैंड में, जिसे दो होगा ना मेमोरी ग्लैंड, तो एक ग्लैंड में लगभग 15 से 20 लोब्स प्रेजेंट होंगे। और वो 15 से 20 लोब्स क्या करेंगे, उन 15 से 20 लोब्स के अंदर क्या होगा, लगभग 10 से 12 मेमोरी एल्वियोली प्रेजेंट होंगे। जैसे क्या चीज है, जैसे जनरल स्ट्रक्चर देखिए तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए फीमेल का ब्रेस्ट है, ठीक, या उनका मेमोरी ग्लैंड है, इसमें क्या होगा, इसमें आपको जैसे 1 2 3 4 5 6 जैसे ये बन गया, ठीक। तो ये क्या चीज है, ये है आपका पूरा मेमोरी लोब। अब इसमें आपको छोटे छोटे स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो मेमोरी लोब बना है, ये लोब लगभग 15 से 20 होगा। और उसके अंदर जो छोटे छोटे आपको ये अंगूर वाले या बैलून दिख रहे हैं, ये लगभग 10 से 12 प्रेजेंट होंगे, कुछ इस प्रकार से। अच्छा, इसका काम क्या है, इसमें जो आपको मेमोरी एल्वियोली मतलब ये बैलून या ग्रेप्स दिख रहे हैं, इसी के अंदर फीमेल के बॉडी में मिल्क बनता है, मिल्क का सिक्रीशन इसी के अंदर होता है। और होगा कैसे, इसी के अंदर इसके वॉल पे प्रेजेंट होंगे कुछ छोटे छोटे सेल, जिसे हम लोग कहेंगे मिल्क सिक्रेटिंग सेल। यही से मिल्क निकलेगा और बेबी के पास चला जाएगा, बेबी खा पी के बढ़िया एकदम टनाटन। अच्छा, उसके पहले कंडीशन क्या होगा, उसके पहले कंडीशन ये होगा, पहले इसी को समझ लीजिए। तो देखिए यहां से आपका मिल्क निकला, मिल्क बना, एक कॉमन डक्ट में आया, कॉमन पाइप लेके मिल्क को आई कहां, जिस पाइप को कह रहे हैं मेमोरी डक्ट। उसके बाद मिल्क स्टोर होगा एक पाउच में, उस पाउच का नाम है एम्पुला। कहां स्टोर होगा, एक पाउच जिसका नाम है एम्पुला। और एम्पुला के बाद क्या होगा, वही पाइप जब एम्पुला से निकलेगी बाहर, तब उसका नाम होगा लैक्टिफेरस डक्ट। ठीक, जो पाइप मेमोरी एल्वियोली से लेके निकल रही है मिल्क को एक कॉमन पाइप में, वो मेमोरी डक्ट है। उसके बाद एक जगह इकट्ठा हुआ, उसका नाम है एम्पुला। उसके बाद वही पाइप हम लोग लैक्टिफेरस डक्ट कह रहे हैं। और यही लैक्टिफेरस डक्ट कई सारी पाइप को मिला के एक कॉमन स्पेस या एक कॉमन रास्ते से निकलेगा, जिसे हम लोग फीमेल का मेमोरी ग्लैंड में निप्पल कहते हैं। वही निप्पल जिसको बेबी सक करके फीड करता है मिल्क को। बहुत छोटी सी बात है, उसमें कोई बहुत झमेला वाला बात तो है नहीं। अच्छा, उसके बाद देखिए बच्चों, उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद 2 3 4 पॉइंट दिए हैं जो आपके पेपर में डायरेक्ट आते हैं। जिसमें पहला क्या है
स्पेस सराउंडिंग निप्पल इज नोन एज एरियोला, मतलब निप्पल के बगल वाला जो थोड़ा बहुत स्पेस होता है वो उसको हम लोग कहते हैं एरियोला। हर साल नीट और बोर्ड दोनों पेपर में आता है। फिर क्या है, डेवलपमेंट ऑफ मिल्क ग्लैंड इज अकर बाय मॉडिफिकेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड। अब देखिए, सिर्फ प्रेगनेंसी के केस में ही फीमेल के मेमरी ग्लैंड से मिल्क निकलता है, बाकी टाइम वो क्या करेगा, बाकी टाइम वो वही ग्लैंड होगा जो फीमेल या किसी के बॉडी में जो ग्लैंड आपका पसीना निकालती है। और पसीना कौन ग्लैंड निकालेगी, स्वेट ग्लैंड। स्वेट मतलब पसीना, तो पसीना निकालने वाली ग्लैंड पूरे लाइफ टाइम तो स्वेट ग्लैंड मतलब पसीना निकालेगी, जो मेमोरी में एक ग्लैंड दिख रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी जब होगी फीमेल की, उस दौरान ही इन ग्लैंड से क्या होगा, उसी स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन होकर मिल्क ग्लैंड में कन्वर्ट हो जाएगी। और लास्ट में क्या है, ब्रेस्ट इज डेवलप्ड ऑन पेक्टोरलिस मेजर मसल। बगल में आपको पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है और आपको उसमें कहने का मतलब क्या है कि जो आपका ब्रेस्ट है, मतलब फीमेल के बॉडी में जो ब्रेस्ट या मेमरी ग्लैंड होता है वो एक कॉमन मसल्स पे ही ओरिजिन या होता है, प्रेजेंट होता है। उस मसल्स का नाम होता है पेक्टोरलिस मेजर मसल। क्या नाम होगा, पेक्टोरलिस मेजर मसल। तो ये तीनों क्वेश्चन हर बार आते हैं। तो कुल मिला के हमारा जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर कोई दिक्कत हो किसी भी टॉपिक में तो हमको क्या करें, आप लोग कमेंट में बताएं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।